नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबार में क्रूड में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी घरेलू बाजार में देखें तो कच्चे तेल में हल्की सी नरमी है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5500 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात की जाए तो WTI क्रूड $65 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $67 प्रति बैरल के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो एमसीएक्स पर नेचुरल गैस इस वक्त 304 रुपये के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करीब करीब 1% की तेजी नजर आ रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट बिटपन मजुमदार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर कच्चे तेल में आज हमने देखा सुबह घरेलू बाजार में देख रहे थे हल्की नरमी सी चल रही थी, लेकिन अगर विदेशी बाजार देखें तो 67 के आसपास ब्रेंट क्रूड नजर आ रहा है। सर यहाँ से क्या राय है, क्या देख रहे हैं क्रूड ऑयल को लेकर? देखिए, करंट मार्केट प्राइस से हम लोगों ने लास्ट वीक जब डिस्कशन किया था, आई थिंक 2 days बैक, तो हम लोग का एक व्यू था कि बाजार 5600 जो एमसीएक्स का भाव है और 65 समथिंग के आसपास जो है 6520 स्टार का जो लेवल है, वहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रिजेक्शन आ सकता है। तो एग्जैक्टली बाजार $66 के आसपास आके एक बार रिजेक्शन अभी $64-80 के आसपास है। और साथों साथ कुछ इवेंट्स भी है, जैसे कि यूएस और चाइना के जो भी ट्रेड टॉक्स है, कोई फाइनलाइज अभी तक नहीं आया कि कौन से फ्रेमवर्क में डिस्कशन फर्दर होगा और क्या क्या होगा, उसके ऊपर फर्दर और बैठना भी है और डॉक्यूमेंट भी साइन होना है। तो पूरा एग्जैक्टली क्लियर कट अभी नहीं है सामने। दूसरा और एक चीज़ है कि आपने अभी थोड़ा बताया कि ईआई का भी अभी थोड़ा सा है कि ईआई ने थोड़ा सा ऑयल के जो फोरकास्ट है, प्राइसेस का फोकस है, थोड़ा डाउन साइड ही रखा। वो पहले से ही ओवरऑल आउटलुक ऐसा है। दूसरा है और एक है यूएस का आज का इन्वेंट्री भी डेटा आने वाला है, यूएस का सीपीआई डेटा आने वाला है। तो थोड़ा आज बाजार थोड़ा वोलेटिलिटी रह सकता है। और फिलहाल के लिए जिस तरह से अभी बाजार ट्रेंडिंग में है, थोड़ा सा जिस तरह से एक रिकवरी है, शायद लगता है कि बॉटम लेवल से थोड़ा रिकवर करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन एक मेजर अपसाइड वाला सस्टेन करना थोड़ा यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा डीप से बाजार रिकवर होकर बाइंग आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपसाइड सस्टेन नहीं करेगा और एक एक स्लाइड अपसाइड लेके शायद 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो, उसके बाद बाजार थोड़ा नीचे आने के लिए कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ फॉर टुडे लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव है। अभी इंट्राडे थोड़ा डिक्लाइन आने के बाद से थोड़ा एक बाउंस बैक पॉसिबिलिटीज है। सर जो अभी हम लोग अगर मार्केट की बात करें, ये कमोडिटी मार्केट की बात हो रही थी, इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा इक्विटी की ओर जाएं तो आज भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, आईओसी हो गया, एचपीसीएल की बात करें या बीपीसीएल के शेयरों में 3 से 4% की तेज़ी देखी गई। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक आने वाले समय पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। 2025 के आखिरी तक ब्रेंट क्रूड की कीमत $61 प्रति बैरल रहने की उम्मीद है। 2026 तक ये $59 प्रति बैरल के आसपास देखी जाएगी। यानी कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से जो इक्विटी के कुछ शेयर्स हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उसमें तेज़ी देखी जा रही है। सर इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि क्रूड ऑयल एक स्टेबलाइज लेवल पे रहना इज अ गुड थिंग, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी नहीं लग रहा है कि कोई तेजी में आएगा। तेजी आने से क्या होता है कि जो भी ओएमसीज या जो आपके रिफाइनर्स है, उनका प्राइसेस कॉस्टिंग बढ़ जाता है और प्राइसेस का जो आउटलुक है अभी बन के आ रहा है। अभी तो बाजार का ये जो सीजन है इस मोस्टली बुली सीजन माना जाता है। ये होता है यूएस के जो समर ड्राइविंग सीजन है उसका सीजन है, जहाँ पे जनरली प्राइसेस ऊपर जाता है। और उसी तरह उसी टाइम में अगर यूएस के तरफ से अगर ऐसा आता है, यूएस के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन से आता है, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरफ से, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब्स है इस मोस्टली इस इक्विटीज़ के लिए। और मोस्टली लेकिन ये चीज़ है कि हम लोग के जो भी ओएमसीज है, मोस्टली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं रहता है, इतना मोमेंटम नहीं रहता है। और क्रूड ऑयल प्राइसेस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि गोइंग फॉर जो आपने बताया कि ब्रेंट क्रूड का भाव 61 ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं, तो मुझे इधर दिख रहा है कि 58 टू 70 57 के आसपास या $55 के आसपास WTI दिख रहा है। तो यहाँ पे अपसाइड सस्टेन नहीं करने का एक रीजन जो मैं मान के चल रहा हूँ, मे बी आपका जो ग्लोबल सप्लाई है ये काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे ही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हम लोग हर बार यही बात कर रहे हैं कि कोई सप्लाई प्रॉब्लम नहीं है। यूएस में थोड़ा सप्लाई पीक हो गया बोल के अभी एक रिपोर्ट आया था कि यूएस का जो लास्ट क्वार्टर 25 का जो सेकेंड क्वार्टर में जो भी
प्रोडक्शन था वो पीक आउट ऑलमोस्ट हो रहा है, शायद यूएस के जो प्रोडक्शन है वो पीक आउट हो गया है। हाँ, वो एक चीज हो सकता है। लेकिन जो भी है ग्लोबली बाकी जगह से ओपेक मेंबर की तरफ से सप्लाई कंफर्टेबल है। और रशिया की तरफ से जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का थोड़ा डीपर हो जाएगा, उतना इमीडिएटली नहीं बना, तो बाजार में थोड़ा सा भी जो सिनेरियो है कि सप्लाई का रिस्क इमीडिएटली नहीं लग रहा है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कोई सप्लाई रिस्क बन जाता है तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल के लिए सप्लाई इज वेरी कंफर्टेबल। डिमांड में भी कोई मेजर रिकवरी अभी या मेजर उतना दिख नहीं रहा है कि यूरोपियन यूनियन से हो या चाइना से हो। यूएस में भी थोड़ा सा अभी जो यूएस के अभी जो टैरिफ के प्लान्स है उसका इम्पैक्ट अभी आज शायद दिखेगा। यूएस का सीपीआई डेटा आने वाला है। सीपीआई का एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा लास्ट जो मंथ का रीडिंग है उससे जरा बढ़ के आए। तो उस तरह से अभी फिलहाल सिनेरियो है। तो डिमांड में भी मतलब क्या है, यूएस के सीपीआई अगर बढ़ के आता है तो रेट कट का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। और सीपीआई ज्यादा बढ़ के आता है, गोइंग फॉरवर्ड बढ़ जाता है, तो प्रोबेबली फेड को रेट कट नहीं रेट हाइक करना पड़ेगा, जिससे यूएस इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस जगह पे आप नहीं बोल सकते हो कि कोई डिमांड सिनेरियो इज गोइंग टू इम्प्रूव। तो इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक सबड्यूड लेवल पे है और रहना चाहिए। और इसके कारण इंडियन के जो भी ओएमसीज है या जिसके इंडिया के जो भी रिफाइनर्स है, ये मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा सब स्टेबिलाइज में रहेगा और बाजार में भी थोड़ा रिकवरी है। सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, एफआई फ्लोज भी है। तो इक्विटीज में तो सही है, ठीक है, बाजार क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे रहने से मेरे हिसाब से स्टॉक्स में थोड़ा सा मार्जिन्स में इंप्रूव हो या थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखे प्राइसेस में। जी बिल्कुल, जो सीपीआई के आंकड़े आएंगे उस पर नज़र बना के रखना है, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा कमोडिटी मार्केट पर। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन पर जो 3 साल का सबसे बड़ा हमला किया, इसके वजह से तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन पर लगभग 500 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है। इस बार जो ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, इसके साथ ही कई शहर हैं यूक्रेन के जहां को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही अमेरिका चीन के बीच जो व्यापार डील चल रही है, ट्रेड डील चल रही है, उस पर नज़र बना के रख के चलने की ज़रूरत है। धीरे धीरे जो तनाव है कम होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही नाइजीरिया पर अरामको का $5 बिलियन लोन भुगतान फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तेल की कीमतें कम होने से बातचीत अटक गई है। तेल की कीमतों में कमी से नाइजीरिया को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही 2026 में अमेरिकी कच्चे तेल उत्पादन में गिरावट का भी अनुमान लगाया गया है EIA की ओर से। और API की ओर से देखें तो अमेरिकी जो पिछले हफ्ते अमेरिका के कच्चे तेल के भंडार में गिरावट आई है। साथ ही रूस ने पश्चिमी देशों के निर्धारित प्राइस कैप का पालन करने वाले देशों पर जो तेल बिक्री प्रतिबंध को बढ़ाने की बात भी की है। इसके अलावा ईरान अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर डील चल रही है उस पर दुनिया भर की नज़रें हैं कि आगे क्या होगा, ये डील हो पाती है या नहीं। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल की प्राइजेस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जैसा कि सर ने भी बताया। इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर, नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस आज 304-305 के आसपास ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हमने देखा 323, फिर 280 के आसपास डाउन साइड। नेचुरल गैस को लेकर सर क्या राय है आपकी? सर, नेचुरल गैस का वही हम लोग का व्यू था कि नेचुरल गैस में कोई अपसाइड सस्टेन करके अपसाइड में रहना मुश्किल है। 325 का जो हम लोग लेवल बताया था उसी रेंज के ऊपर जा नहीं पाता। एक दिन 1-2 रुपया ऊपर गया था, उसके बाद से नीचे आया। अभी जून कॉन्ट्रैक्ट, अभी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है और अभी फिलहाल जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो 312 के आसपास चल रहा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 330 का इसका लेवल है। जब तक ये 330 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तो ये उसका अपसाइड सस्टेन ये मतलब नहीं कर पाएगा, अपसाइड कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और नीचे में भी ये भी है कि बाजार में 270 से 280 का एक रेंज है जहां पे एक बॉटम आउट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड करने के लिए सर स्टॉप लॉस काफी बड़ा बनेगा। और लास्ट 2 सेशन में थोड़ा सा सेलिंग आया हुआ है। और अगर किसी को ट्रेड परसिप से लेना है तो नेचुरल गैस अभी जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 312 है, ये एक बार ट्रेवल करने के लिए कोशिश करेगा 301 या 298 तक, मे बी विद इन 1 और 2 डेज। यहाँ पे करना क्या है कि अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो 330 के ऊपर स्टॉप लॉस लेगा कि उसके नीचे कोई स्टॉप लॉस प्रॉपर नहीं है। तो अगर पुल बैक आता है 315 टू 316 या 318 ही ले लो आप, तो ऐसे लेवल में कोई छोटा मोटा पुल बैक आता है, स्टॉप लॉस कंफर्टेबल है कि इसमें लगाना कंफर्टेबल लगता है, तो जिसको बड़े कॉन्ट्रैक्ट में दिकदारी है तो दे कैन गो फॉर नेचुरल गैस मिनी कॉन्ट्रैक्ट। तो 315-16 जो भी है सब लेवल के आसपास शॉर्टिंग करके 298 टू 301 का एक टारगेट लेके रख सकते हैं नेचुरल गैस जुलाई कॉन्ट्रैक्ट मिनी कॉन्ट्रैक्ट। तो व्यू सर उतना कोई बुलिश नहीं, बेरिश जैसा ही है या बहुत ज्यादा डाउन साइड भी नहीं है। तो उस तरह का मिला जुला व्यू है।
क्योंकि एक चीज है कि ये सीजन में क्या होता है, कोई नेचुरल गैस का कोई डिमांड इतना नहीं रहता है और स्टॉक पाइल जो भी है वो बिल्डअप होता है। लेकिन इस सीजन में क्या होता, लास्ट सीजन में ठंड के सीजन में क्या होता कि काफी स्टॉक पाइल डिप्लीट हो गया था। तो इसके कारण इस बार इन्वेंट्री भी बहुत ज्यादा बढ़ के नहीं आ रहा, तो इसलिए प्राइसेस थोड़ा ऊपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। लेकिन एडिशनल अपसाइड नहीं जा पा रहा बिकॉज यहाँ पे कोई एडिशनल ट्रिगर नहीं है। यूएस में अगर ज्यादा गर्मी होता है और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि यूएस में प्राइसिंग थोड़ा हम लोग का नहीं, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का अलग सा होता है, मार्केट डिटरमाइन होता है। तो अगर यूएस में थोड़ा सा फोकस आउटलुक ऐसे होता, अभी गर्मी का तो ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी का अगर फोकस आता है कि बढ़ के आएगा तो इसका डिमांड अगर बढ़ता है नेचुरल गैस का, बिकॉज नेचुरल गैस का मोस्टली यूज एक तो हीटिंग का हो गया, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए यूज होता है। चाइना में भी सेम होता है नेचुरल गैस, और यूएस में भी बहुत यूज होता है। इंडिया में मोस्टली कोल यूज करते हैं हम लोग। तो उस तरह उस सीन में शायद थोड़ा सा ठीक हो, हाँ तब डिमांड सिनेरियो बन के कोई सिनेरियो बन के आए। फिलहाल के लिए तो एटलीस्ट थोड़ा शॉर्ट टर्म थोड़ा आउटलुक सेल ऑन राइज ऐसा ही बन रहा है। जब तक ये 330-25 का रेंज के ऊपर बाजार है तब तक, मतलब उसके नीचे तब तक ये रेंज जैसा लग रहा है। जी बिल्कुल। नेचुरल गैस में अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो उसे वो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है, नज़र बनाकर रख सकते हैं नेचुरल गैस पे। सर क्रूड ऑयल में भी कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या? सर क्रूड ऑयल में क्या है कि मैं ज़रा एक्सट्रीमली बुलिश नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से एक फॉर्मेशन है थोड़ा डिक्लाइन में, बाय करने के लिए सोच सकते हैं 5490 या 5500 से 5480 में एक डिफेंसिव बाइंग जैसा सोच सकते हैं। और आपका टारगेट 5600 से थोड़ा 20-30 रुपया ऊपर मिल सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी हो सकता है कि और एक चीज याद रखिए कि मैं डिस्क्लेमर और एक चीज देखूंगा कि यूएस का सीपीआई डेटा कैसे आने वाला। अगर यूएस का सीपीआई, क्योंकि डेटा इम्पैक्ट काफी सब चीजों को इम्पैक्ट करेगा, यूएस का सीपीआई इस बार एक्सपेक्टेड थोड़ा बढ़ के आएगा उस तरह से एक फोरकास्ट जैसा है, और उससे फोरकास्ट से ज्यादा बढ़ के आता है तो ये सभी एसेट क्लासेस पे इम्पैक्ट कर जाएगा। ये इक्विटी में भी इम्पैक्ट करेगा, क्रूड ऑयल में भी इम्पैक्ट करेगा, पूरे कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में इम्पैक्ट करेगा। तो वो मान के चलिए अगर बहुत ज्यादा बढ़ के आता है यूएस का डेटा, यूसीपीआई बढ़ के आके देता है, तो तब शायद बाजार में थोड़ा पैनिक बन सकता है। अगर नॉर्मल आता है, लास्ट मंथ का जो रीडिंग है उसके आसपास ही आता है, कोई बड़ा हायर रेंज में नहीं आता है, तो मुझे लग रहा है 5489 का जो बाइंग है वो पे सेफ रहेगा, और 5600 का एक 5620 इस तरह का एक टारगेट दे सकता है। और अपसाइड भी मुझे बहुत नहीं लग रहा है कि 5650 5670, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ इमीडिएटली वहां के ऊपर सस्टेन करना अभी प्राइसेस को लगेगा। तो एक रेंजिंग जैसा आउटलुक है नीचे लेवल के लिए, थोड़ा विद डिस्क्लेमर विद द यूएस सीपीआई डेटा, तब ये बाय हो सकता है। जी बिल्कुल। सर की जो राय है वो हम आपको बता देते हैं। जो ट्रेडिंग कॉल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर जून कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद कर चल सकते हैं 5480 से 5500 के करीब। स्टॉप लॉस लगाना है 5410 का, जो टारगेट होगा 5650 का देखने को मिल रहेगा। याद रहे सर ने डिस्क्लेमर भी दिया इसको लेकर, साफ तौर पर कहा है कि थोड़ा सा संभल कर ही ट्रेड करें, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। सीपीआई का जो डेटा आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट डालेगा काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर ज़रूर नज़र बनाकर रखें और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। जो सर ने राय दी है उस पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। सर कोई डिस्क्लेमर है? कमोडिटीज में कोई ट्रेड मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, मैं शायद किसी क्लाइंट को एडवाइस किया होगा। तमाम फैक्टर जैसा कि सर ने बताया है, ट्रेड वॉर की बात हो रही है, तनाव कम हो गया, रूस और यूक्रेन के बीच थोड़ा सा टकराव बढ़ा है, सीपीआई का जो डेटा आएगा उस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। ये तमाम फैक्टर हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है एक ट्रेडर्स को ट्रेड करने के दौरान। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम लोग चाहेंगे जो हमारे अलग अलग शोज़ होते हैं उसमें भी आप पार्ट लें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।